तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा मोदी चीन का सामना करने से डर रहे हैं, मोदी में नहीं है 56 इंच का सीना, डर गई चीन से मोदी सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्वारंटीन में भेजे जाने की देश से उठी मांग। राम मंदिर भूमि पूजन में नितिन गोपाल से मिले थे मोदी। नितिन गोपाल दास पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इसी को लेकर उठ रही है देश से प्रधानमंत्री मोदी को क्वारंटीन भेजे जाने की मांग। कहा हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को भी कोरोना, कराएं कोरोना टेस्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौते से नाराज हुआ ईरान बोला डोनाल्ड ट्रंप ने जो समझौता कराया है वो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपना जैसा, क्योंकि इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहा है अत्याचार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कुछ दिन और होम आइसोलेशन में रहेंगे अमित शाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना। कहा कितने भी झूठे जाल बिछा लो लेकिन सच्चाई जिंदा रहती है, आजम खान जल्दी निकल कर आएंगे जेल से। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की घुसपैठ को लेकर राजनाथ सिंह ने बोला बड़ा हमला। कहा अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो देंगे मुंह तोड़ जवाब, नहीं हटेंगे पीछे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर कांग्रेस के पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की जो इच्छा थी मैं उसी पर चल रहा हूँ, वो भी चाहते थे कि राम मंदिर का हो निर्माण और इसीलिए 1985 में राजीव गांधी ने खुलवाए थे राम मंदिर के ताले। बाबरी मस्जिद गिराकर लोगों ने किया था बड़ा गलत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी को राजस्थान से लगा तगड़ा झटका। गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत, सीएम बोले विफल हुई भाजपा की साजिश। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजीव त्यागी की पत्नी बोली संबित पात्रा ही है मेरे पति के हत्यारे, बताया था मरने से पहले। तो ये सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा मोदी के अंदर नहीं चीन का सामना करने की हिम्मत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर चीन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी और चीन भारत पर हमला कर सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे हुए है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का साहस की कमी है और वह चीन से डरे हुए हैं। तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर के अध्यक्ष महंत नितिन गोपाल दास के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को क्वारंटीन भेजे जाने की उठी देश से मांग। कहा प्रधानमंत्री मोदी को भी हो सकता है कोरोना, क्योंकि नितिन गोपाल दास से राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नितिन गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देश से मांग उठने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी को आइसोलेशन में जाना चाहिए और उन्हें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं है। और आगे मांग उठने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के
प्राचीर से देश को संबोधित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के लिए राष्ट्रपति से भी इसमें हस्तक्षेप की मांग की गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए गए थे तब नितिन गोपाल दास से प्रधानमंत्री मोदी मिले थे और नितिन गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को ICMR जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है उनका पालन करते हुए 15 दिनों के लिए होम आइसोलेशन हो जाना चाहिए और अपनी कोरोना रिपोर्ट करानी चाहिए, कहीं उन्हें भी तो कोरोना नहीं हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए देश को आज 7:30 बजे लाल किला से संबोधित करेंगे और अब आइसोलेशन में वे नहीं जाएंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल शांति समझौते से गुस्सा हुआ ईरान बोला ये शांति समझौता मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच गुरुवार को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया है। लेकिन इस शांति समझौते को ईरान ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने को खतरनाक और शर्मनाक कदम बताया है। यहीं तक नहीं, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को इजराइल द्वारा फारसी की खाड़ी के क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण में हस्तक्षेप करने को लेकर भी आगाह किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने कहा कि जिस तरह से इजराइल मुसलमानों पर फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात किस तरह से उससे दोस्ती कर रहा है और राजनयिक संबंध बना रहा है, जो काफी निंदनीय है। ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर लगातार हमले करते रहे हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। संयुक्त अरब अमीरात को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, कुछ दिन और होम आइसोलेशन में रहेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और इस संबंध में खुद अमित शाह ने जानकारी देते हुए अपने ट्विटर पर आज बताया है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हुए थे और आज उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आजम खान को जन्मदिन की बधाई दे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद पार्टी के नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के जन्मदिन पर ट्विटर पर पोस्ट लिखकर बधाई दी है। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने इशारों में ही योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को किए अपने ट्वीट में शायराना अंदाज में लिखा कि झूठ के कितने जाल बिछा लो, सच तो फिर भी आजाद रहेगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आजम खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि समाजवाद की मजबूत दीवार व संघर्षों की मसाल वरिष्ठ सपा नेता श्री आजम खान जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बदले की भावना से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ गलत मुकदमे और झूठे मुकदमे लगाए हैं और उन्हें जेल में बंद करवाया है। तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के साथ सीमा विवाद के बीच चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर कोई भी शत्रु देश भारत पर हमला करता है तो हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दिलों को जीतने में भरोसा करता है, जमीन जीतने में नहीं। उन्होंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वाभिमान की भावना को आहत होने देंगे। रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत को जो भी करना है वह हमेशा करेगा और कोई भी अन्य देश अगर भारत पर हमला करता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये काफी बड़ा
जवाब चीन को राजनाथ सिंह ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का जो रुख था मैं भी उसी पर हूँ। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर मसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो रुख था मैं भी उसी पर कायम हूँ। आगे उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने 1985 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। हम बाबरी मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ थे। कांग्रेस का रुख साफ था कि हम इस पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे। आगे कमलनाथ ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया था। मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, लेकिन मैं अन्य सभी धर्मों का अत्यधिक सम्मान करता हूँ। आगे उन्होंने सवाल किया है क्या भाजपा ने हिंदू धर्म का पेटेंट करवाया है? क्या उन्होंने धर्म और भगवान राम के लिए एजेंसी ली है? तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजस्थान से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत। सीएम बोले विफल हुई भाजपा की साजिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में महीनों से जारी खींचतान के बाद आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समर्थन में 122 विधायक आए, जबकि बीजेपी के पक्ष में कुल 75 विधायक आए। वहीं विश्वास मत जीतने के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़े हमले बोले। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से ये राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में आज खत्म हुआ है और कांग्रेस ने अपना विश्वास मत जीता है, इसके बाद अमित शाह को काफी बड़ा धक्का लगा है। वहीं अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से भाजपा ने कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कई दूसरे राज्य में जो षड्यंत्र रचा था और कांग्रेस की सरकार गिराई थी, लेकिन राजस्थान में उसकी ये नीति बेनकाब हुई और उसको तगड़ा झटका लगा और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है राजस्थान सियासी संकट को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार में बाढ़ कोरोना का कहर। मायावती ने नीतीश पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कोरोना और बाढ़ का कहर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि नीतीश सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद है। मायावती ने कहा कि बिहार में कोरोना और बाढ़ पीड़ित गरीब लाखों लोग परेशान हैं और राहत के लिए मोदी सरकार और नीतीश सरकार बिहार में कुछ नहीं कर रही है और वह सिर्फ अपना चुनाव जीतने के चक्कर में चुनावी रणनीति तैयार करने में बनी हुई है, जो बहुत गलत बात है। मायावती ने कहा है कि मैं नीतीश सरकार से मांग करती हूं कि बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद की जाए और कोरोना से जल्द प्रदेश में निपटा जाए। तो ये काफी बड़ा हमला मायावती ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजीव त्यागी की पत्नी बोली संबित पात्रा है मेरे पति का हत्यारा, बताया था मरने से पहले। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। गाजियाबाद में वैशाली सेक्टर 16 में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ देर बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब राजीव त्यागी की पत्नी ने वीडियो जारी कर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर उनकी मौत का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजीव त्यागी की पत्नी ने वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मौत से पहले कहा था, पहले उन्होंने गाली दी थी, उसके बाद कहा था कि मुझे ही इन लोगों ने मार डाला। राजीव त्यागी की पत्नी ने संबित पात्रा को हत्यारा कहा है और कहा है कि इसी ने मेरे पति को मारा है और इसे मोदी सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा और आज तक टीवी के खिलाफ भी FIR दर्ज करी गई। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है।